हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी जॉब्स जी का चैनल। आज हम लोकसभा चुनाव से रिलेटेड 2024 में जो इलेक्शन हो रहा है इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको डिस्कस करेंगे। और ये बच्चों ये टॉपिक करंट अफेयर का भी है और स्टैटिक का भी है। और ये रिसेंटली अब किसी भी एग्ज़ाम में, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सब में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है और वो फिर 5 साल तक वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अब ये न्यू क्वेश्चंस हैं, कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस जो इससे बनेंगे और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको एक भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे लोकसभा में एसटी की कितनी सीटें आरक्षित हैं, कि जो लोकसभा चुनाव है, संसद में जो कैंडिडेट जाएंगे इलेक्ट होके, उसमें से एसटी के कितने कैंडिडेट होंगे। और 2024 में जो ये लोकसभा के चुनाव है, ये कौन से नंबर के हैं, किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, ये कितने चरणों में ये चुनाव होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं। केंद्र शासित प्रदेश कौन से होते हैं बच्चों? यूटी। ठीक है, 8 यूटी हैं और 28 राज्य हैं प्रेजेंट टाइम पर। तो जो ये 8 यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनसे अधिकतम मैक्सिमम कितनी सीटें लोकसभा के लिए आरक्षित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों 20 सीटें यूटी के लिए हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम पर अगर ये पूछा जाएगा कि प्रेजेंट टाइम पर कितनी है, तो प्रेजेंट टाइम पर 13 लोकसभा कैंडिडेट हैं जो यूटी से चुने गए हैं। तो आपको अधिकतम मैक्सिमम 20 और 530 किससे है? राज्यों से जाती है। तो यूटी से कितनी जाएंगी? यूटी से जाएंगी 20 और 530 जो जाएंगी वो 28 राज्यों से जाएंगी। लोकसभा की सीटें 530 कितने राज्यों से जाएंगी? 28 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम लोकसभा का चुनाव कब आयोजित हुआ था? पहली बार जब लोकसभा के चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? ये हुए थे 1952 में। तो पहली बार लोकसभा के चुनाव कब हुए थे? 1952 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अब पहले योजना आयोग होता था, अब नीति आयोग है। योजना आयोग की जगह उसका नाम चेंज कर दिया गया है नीति आयोग। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष या योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री जिस टाइम पर है वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो इस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो इसलिए योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहली बार जब लोकसभा इलेक्शन हुए थे उस टाइम पे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त थे। सुकुमार सेन कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 5 है, संसद के किस सदन को लोकप्रिय चैम्बर कहते हैं? लोकप्रिय चैम्बर, ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद के कौन सा सदन है, मतलब संसद के कितने 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो इनमें से किसको लोकप्रिय चैम्बर कहते हैं या पीपल ऑफ द हाउस कहते हैं? इसे कहते हैं लोकसभा को लोकप्रिय चैम्बर कहते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संसद के किस सदन को प्रथम सदन कहते हैं? अभी इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि बच्चों को लगता है कि प्रथम जो सदन होता है वो राज्यसभा होती है। नहीं, प्रथम सदन जो होता है वो लोकसभा होता है। द्वितीय सदन होता है वो राज्यसभा होती है। अगर ये पूछा जाएगा कि अपर हाउस कौन सा है, ध्यान से सुनना है, अगर अपर हाउस पूछा जाएगा तो राज्यसभा आएगा, अगर लोअर हाउस पूछा जाएगा तो लोकसभा आएगा। ठीक है, अपर हाउस पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा राज्यसभा। लोअर हाउस पूछा जाएगा तो लोअर हाउस होता है लोकसभा। प्रथम सदन होता है लोकसभा, द्वितीय सदन होता है राज्यसभा। मैंने ये 4 क्वेश्चन बताए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है,
लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। मिनिमम न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 हो 35 हो कितनी भी हो, लेकिन न्यूनतम पूछा जाता है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष। अगर राज्यसभा के लिए पूछा जाएगा तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30। आपको याद रखना, 30 वर्ष राज्यसभा के लिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8 है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? अभी जो 2024 में जो ये चल रही है, इसके अध्यक्ष कौन है? ये 17वीं लोकसभा चल रही है और इसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला क्या है? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और इसका कार्यकाल, 17वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है ये समाप्त कब होगा? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 16 जून 2024 को 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और 18वीं लोकसभा स्टार्ट हो जाएगी। जगदीश धनखड़ कौन है? इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, ये पूछा है। पहली मीरा कुमार कौन थी? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। जगदीश धनखड़ कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और ये क्या होता है? भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं? जो लोकसभा की सीटें हैं अभी मैं आपको बताती हूँ कि 550। पहले मैक्सिमम लोकसभा की सीटें 552 होती थी, लेकिन 2 जो एंग्लो इंडियंस थे उनको हटा दिया गया है। अब 550 लोकसभा की मैक्सिमम सीट है। 550 में से 500 जो 30 है ये तो राज्यों से आती हैं और जो 20 है ये यूटियों से आती हैं। ठीक है, 20 केंद्र शासित प्रदेश से आएंगी मैक्सिमम और 530 क्या है? राज्यसभाओं से। तो आपको ये याद रखना है। तो कितनी सीटें? और इनमें से जो कौन सा राज्य है जहाँ से सबसे अधिक लोकसभा की सीटें आती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 80 सीटें। कितनी? 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो एसटी की है 47 एसटी की है। और एससी की अगर पूछी जाएगी तो एससी की है 84। एसटी की 47 है, एससी की है 84। ठीक है। और अभी वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 543। और 543 पर ही इस टाइम पर इलेक्शन हो रहा है, जो कि 7 चरणों में हो रहा है। प्रथम चरण उसका हो चुका है, प्रथम चरण का इलेक्शन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? अभी प्रेजेंट टाइम पर चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये है राजीव कुमार चुनाव आयुक्त 2024 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 550। ठीक है, 550 है। पहले 552 थी, लेकिन 2 को हटा दिया गया है। 2 एंग्लो इंडियंस को अब नहीं चुना जाता है, अब 550 हो गई है। और वर्तमान में 543 है। अगर वर्तमान में पूछा जाएगा कि वर्तमान में इस टाइम पर लोकसभा में कितने सदस्य हैं, तो 543, मतलब 543 सीटों पर इलेक्शन हुआ, 543। और मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? 550। क्वेश्चन नंबर 13, संसद किसे कहते हैं? तो ये होता है बच्चों संसद। अगर ये पूछा जाएगा संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग। तीन अंग है। ठीक है, 3 अंग हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद के 3 अंग हैं। और कौन कौन से अंग हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों अंगों से मिलकर बनता है संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। और अभी इनका आर्टिकल और पूछा जाता है। आर्टिकल ये है कि अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, 79 के बाद 80 आएगा ना, और फिर आएगा 81। ये किस किस से है? आर्टिकल 79 किससे है, आर्टिकल 80 किससे है और आर्टिकल 89 किससे है? तो जो आपको ये वर्ड याद रखना, सरला। ठीक है, सरला।
से संसद हो जाएगा, रे से राज्यसभा हो जाएगा और ल से लोकसभा हो जाएगा। तो संसद का 79 से हो जाएगा और रा से राज्यसभा हो जाएगा। अनुच्छेद 80 राज्यसभा से है और लोकसभा का 81 लोकसभा का है। तो इनसे ये डायरेक्ट अनुच्छेद पूछे जाते हैं कि 79 आर्टिकल किससे संबंधित है, तो आपको याद बताना है संसद से। और 80 अगर पूछा जाएगा, अनुच्छेद 80 किससे है, राज्यसभा से। और ला से मतलब लोकसभा, और लोकसभा से कौन सा है, 81। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है। ये 16 जून 2024 को 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 जून 2024 को इसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और जो 7 चरण है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा, जो सात चरणों में जो इलेक्शन हो रहा है उसका पहला चरण का जो इलेक्शन हुआ है 19 अप्रैल को हुआ है। लास्ट चरण जो 7वां चरण होगा उसका इलेक्शन कब होगा, उसका होगा 1 जून को। ठीक है। और 4 जून को रिजल्ट आएगा बच्चों, 4 जून को क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। 1 जून को 7वां चरण का इलेक्शन होगा। 19 अप्रैल को फर्स्ट चरण का इलेक्शन हो चुका है। और 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब समाप्त होने जा रहा है, ये होने जा रहा है 16 जून 2024 को। और रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आएगा 4 जून 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दो 2024 में कौन सा चुनाव है। 2024 में कौन सी नंबर का जो अब ये चुनाव हो रहा है, ये है 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है। 17वीं लोकसभा भी चल रही है बच्चों, जिसका कार्यकाल 16 जून को समाप्त होगा। और अब 18वीं लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं जो कि 7 चरणों में हो रहे हैं, आपको याद रखना। तो अब क्या हो जाएगी, 18वीं लोकसभा स्टार्ट हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2024 में जो इलेक्शन हुए हैं वो कौन सी लोकसभा के हुए हैं, तो 18वीं लोकसभा के ये इलेक्शन हुए हैं। तो बच्चों मैंने ये जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे स्टैटिक के, करंट अफेयर के, जितने ये क्वेश्चंस थे ये सारे मैंने बता दिए। आपको 1-2 बार वीडियो को देखना है। और ये अब अगले 5 साल तक ये क्वेश्चंस चलेंगे। और क्योंकि हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के 5 साल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 साल बाद इलेक्शन होता है, तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी ये न्यूज़ में भी है, करंट अफेयर्स के हिसाब से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे भी स्टैटिक जीके के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। और आपको जो ये ट्रिक मैंने बताई है सरला, ये वाली याद रखनी है, क्योंकि 3 आपको अनुच्छेद इससे याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।